नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। मैं अभी आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिकी एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें पहला ऑप्शन है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो नहीं किया गया था। दूसरा है हेली गोबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है, ये भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ट्री वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित, ठीक है, स्कारपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। ठीक है, ब्लू ओरिजिन ने किया। अगला क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है? तो उसका नाम है खम्मा और खनी। खम्मा और खनी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट डैश का गठन किया है। तो गठन किया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का। ठीक है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का गठन किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना ने ही किया है अभी। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्यूमा एयरबेस का, ठीक है, उद्घाटन किया। यह एयरबेस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये पूर्वी लद्दाख में है। ठीक है, चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ है। इसे बहुत सालों के बाद जो है ना स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट, ठीक है, पुनः पुनात सांगलू सांगछू पुनात सांगछू टू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है पुनाखा। ठीक है, पुनाखा पुनाखा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत, ठीक है, यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। ठीक है, तो वह है गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, जो एक सफेद पत्थर को मान्यता देता है और वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने, ठीक है, पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियंस की वीरता की सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम का अनावरण किया है, जिससे 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। रेजांगला स्थित है कहाँ पर? रेजांगला कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर जो है ना 120 सैनिकों को मार दिया गया था चाइना के द्वारा अचानक रात में हमला करके 1962 की। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो वह है झारखंड को। ठीक है, झारखंड को निर्देश दिया है। अगला क्वेश्चन है वैधेश्वरन राजा
रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे। तो जुड़े हुए थे कंप्यूटर विज्ञान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन, ठीक है, वारफेयर शैल्य वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण जो है ना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो वह हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने में भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो वह है गोवा पुलिस। ठीक है, गोवा पुलिस 100% जो है साइबर धोखाधड़ी पर कंट्रोल पा लिया है। देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो ये योजना विकसित की गई 2025 से 2029 के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकीकरण 2025 जारी किया गया, जो सांख्यिकीय सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का एक देश है। ठीक है। ब्राजील में तेल का भंडार भी बहुत ज्यादा है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? यानी कि आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी जो है किया है? तो वह है सरला एविएशन के साथ। सरला एविएशन के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो उसे लॉन्च किया है गूगल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है। तो यह है पैरासोशियल। पैरासोशियल को जो है ना घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। अगला क्वेश्चन हम तो देखते हैं 22 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो वो किए हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली, ठीक है, खरीदेगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है। तो ड्रोन को निष्क्रिय करने की सिस्टम किस कंपनी ने विकसित की है? ठीक है, तो वह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित की है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मिशेल बाचेलेट को शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश से संबंधित है? ठीक है, यानी कि किस देश के रहने वाले हैं? तो चिली को रहने वाला है। चिली भी जो है लैटिन अमेरिका का एक देश है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, तो वह हैदराबाद में करेगा। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है इस समय। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? ठीक है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को
स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो यह है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जानते हैं बेंगलुरु जो है सॉफ्टवेयर का हब है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? अंडर 19 को 2026 में जो होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसको कौन सा देश होस्ट करने वाला है? तो उसे जिम्बाब्वे और नामीबिया होस्ट करेंगे। तक यह है अफ्रीकी कंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। हाल ही में सेमुरी ज्वालामुखी फटा है जिनसे राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह है इंडोनेशिया में। ठीक है, बहुत वर्षों के बाद जो है यह ज्वालामुखी फटा। 29 नंबर क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया? जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। तो 10वीं बार। ठीक है, 10वीं बार उन्होंने 20 नवंबर को शपथ ली। ठीक है, अभी वर्तमान में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन है, फातिमा बॉश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है, तो वह मैक्सिको का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो वह है तुर्की है। ठीक है, तुर्की जो है COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। किसने जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की? जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। तो वह है राजबंती मान। ठीक है, राजबंती मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। यहाँ पारंपरिक कपड़ों, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। यह उत्पाद किस राज्य के हैं? पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह उत्पाद जो है ना वो किस राज्य के है? तो यह उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार सीमित समिति द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है BN गोल्डार। क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है। ठीक है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो BN गोल्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह है भारत ने जीता है अभी हाल ही में। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और डैश की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो वह है शिक्षा मंत्रालय की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, सत्य कथन की इसमें से पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन है देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, सही है। दूसरा है नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया। हाँ, 12 से सीधे 13 से घसक करके 23 पर पहुंच गया। ठीक है, ये भी सही है। अगला है चौथा ऑप्शन है इन पायराइज ऑफ कॉलेशन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंड अदर इजी ऑन इंडियन डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी, ठीक है। नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया, ठीक, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सभी, डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो वह है नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश, ठीक है, बन गया है? तो वह है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? इसकी मेजबानी जो है ना भारत और श्रीलंका ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 42 नंबर क्या है, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? तो है करतारपुर साहिब एक नहीं है इनमें से, तलवंडी साबो है, ठीक है, गलियारा है, अमृत वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई। इसमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? तो वह है राम राम पचोदरब चत राम पचोदबरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वह है रोहित शर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो वह है अहमदाबाद को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर, ठीक है, इंद्रजाल रेंजर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज, ठीक है, अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो यह है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड ने किया। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिमाण त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीस बैंक, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? इसका नाम विक्रम वन, ठीक है, विक्रम वन।